नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। फ्रांस में हाल में हुई आतंकी वारदातों को लेकर दुनिया भर में धार्मिक कट्टरता के मुद्दे पर बहस फिर से तेज हो गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून से ज्यादातर इस्लामिक देश गुस्से में हैं, लेकिन धार्मिक असहमति के मसले पर सभ्य समाज में क्या किसी की गर्दन काट देना जायज है? कैसे इसको लोग जायज ठहरा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, टर्की, पाकिस्तान जैसे मजहबी उन्माद वाले देशों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर इस्लामिक देश अपने गुस्से के साथ साथ धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे आतंकवाद का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हैरानी तब उठती है, सवाल तब उठते हैं जब हमारे ही देश के नामचीन शायर फ्रांस में हुई इस जुनूनी बर्बरता की वकालत करने पर तुल गए हैं। हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा साहब की। वो चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो अग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। कि मजहब के नाम पे इस मुल्क में और आए दिन रोज हंगामे हो रहे हैं, सिर्फ इसी उसमें। तो मजहब जो है बहुत खतरनाक चीज है, मजहब छूने की चीज नहीं है। आप एक शख्स को अगर आप गालियां दे रहे हैं और वो पत्थर मार देता है, आपकी मौत हो जाती है, तो आप ये कहें था वो कातिल है, उसने पत्थर मार दिया है। तबरेज अंसारी हो या अखलाक हो या जो भी हो, 100 लोग मिलकर के जाके मारे दे रहे हैं। किसी के पास से गाय का गोश्त निकला या नहीं निकला, जाकर मार दिया उसको। क्या ये जायज है? इस तरह से गाय को लेके जा रहा है, मार देते हैं लोग, तो क्या मारने की आप इजाजत देंगे? या हर शख्स मार सकता है? नहीं मार सकता है। इस्लाम के नाम पर फ्रांस में 2 हफ्तों में 3 बेगुनाहों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन अपनी शायरी में मोहब्बत, ईमान और धर्म का फलसफा पढ़ाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा को लगता है कि इस पर दुनिया भर में मचा कोहराम बेवजह है, क्योंकि गला काटने वालों के पास ऐसा करने की मुकम्मल वजह थी। अगर आपको वजह में दम ना लगे तो शायर से एक बार फिर तफसील से सुनिए। यही फ्रांस है, यही अमेरिका है, यही सब मिलकर इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में अस्पतालों पर बमबारी की, मरीजों को मारा, स्कूलों पर बमबारी की, बच्चों को मारा। और ये हमें इंसानियत का दर्स देंगे? तब ये कहां मर गए थे? ये अंग्रेज या यहूदी, ये सब कहां मर गए थे? जब उन पर कुछ होता है तो वो चीखते हैं, जब वो दुनिया पर जुल्म करते हैं तो कुछ भी नहीं है। दूसरे देश में धर्म के नाम पर गर्दन काटने वालों के लिए भारत का मशहूर शायर वकालत का चोंगा पहनकर मैदान में उतर जाए तो फिर कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। यूपी के रहने वाले राणा की इस मजहबी शायरी पर यूपी के मंत्री बिफर पड़े। शायर की आड़ में एक आतंकी बहरूपिया आज पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आतंक को समर्थन करने वाला यह शायर, इसको महिमा मंडित कौन करता था? ये किसकी आड़ में यहां तक पहुंचा और आज इसका इतना हौसला बढ़ गया कि इसने आतंकवाद को समर्थन देने की बात की, इसने आतंकवाद को जस्टिफाई करने की बात की। मुनव्वर राणा जैसे कवियों ने बहुत ही आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान दिया है। किसी का गला काट देना, हमला करना, कत्ल करना, खून बहाना, लहूलुहान करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये बहुत ही निंदनीय बयान है। वैसे राणा का फ्रेंच कलाम अभी पूरा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने फ्रांस की आतंकी वारदात की निंदा की है। इस पर भी उनका शिकायतनामा जारी हुआ है। हमारा ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री ने जल्दी कर दी, इसलिए कि वो राफेल खरीदा उन्होंने, तो उसकी तारीफ में उन्होंने कह दिया। हालांकि राफेल उसने फ्री में तो दिया नहीं, गिफ्ट तो किया नहीं, हराम में तो दिया नहीं, दुगने चौगने पैसे लिए होंगे। तो एक फ्रांस को खुश करने के लिए, एक फ्रांस की सपोर्ट हासिल करने के लिए आप 56 मुल्कों को आप अगर नाराज करें या उनको दुख हो कि नहीं मोदी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कम से कम ये कहना चाहिए यहाँ ये गलत हुआ,
लेकिन ये कि बिल्कुल हर तरह से फ्रांस को सपोर्ट दे देने का कोई मकसद नहीं हुआ। मुनव्वर राणा को देश और दुनिया और सरकारों से तमाम शिकायतें हैं। ये करना उनका हक है और वो करते भी रहते हैं, लेकिन एक घनघोर बर्बर आतंकी वारदात पर उनकी मजहबी दलीलें बड़े विवाद की वजह बन गई है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मुनव्वर राणा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। मुनव्वर राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। राणा साहब, बहुत हैरानी होती है क्योंकि जब आपकी शायरी, आपके शब्द, मोहब्बत, मां को लेकर जो आपके अल्फाज रहे हैं, वो हर इंसान को संवेदनशील कर देते हैं, हर इंसान के दिल को छू लेते हैं। और आपको जिस जगह खड़ा होना चाहिए, समाज में जहां एक डिस्कोर्स सेट करना चाहिए, आप फ्रांस में हुई घटना को लेकर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे वाकई ये लगता है कि ये एक उकसाने वाला बयान है। क्यों? देखिए, मैं बोलूं? जी। मैंने कहा वो तो आपने सब दोहरा दिया। जो दावे और दलील थे वो सब आपने बता दिया। इसमें मजीद ज़्यादा मुझे बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि आपने अभी एक चाटुकार है वजीर यहाँ यूपी का, जो वहाँ चप्पलें चाटता रहता है वजीरों की, खुशामद करता रहता है, उस बेहुदा को आपने यहाँ बिठा लिया। वो माइक पर किस लिए आया? मुझे गालियां देने के लिए आया। मैं आपसे अभी 1-to-1 बातचीत कर रही हूँ। मैंने अभी अपने बाकी गेस्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। मैं आपसे 1-to-1 बात कर रही हूँ। आप मोहसिन रजा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट दिखाई थी, वो लाइव नहीं बैठे हैं। पर आपने उनके ऊपर सवाल पूछा है मुझसे, इसका जवाब मैं बीजेपी के नेता से लूंगी। जी, उनका जवाब मैं बीजेपी के नेता से लूंगी। मुनव्वर राणा साहब, आप मुझे बताइए, फ्रांस में देखिए, उन्होंने मुझे धार्मिक उन्माद के तहत गर्दन काट दी जाती है, आप इसको क्या जायज कह रहे हैं? मेरी बात सुने पहले, इसका जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप मुझे गालियां खिलवाने के लिए ये किराए के टट्टू को आप लेकर आती हैं, जो दलाली करने वाले हैं, आप उनसे मेरा मुकाबला कराती हैं, जो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, ये बेईमान लफंगे। मुनव्वर राणा साहब, आप पैनल पर इस वक्त अकेले मौजूद हैं, सिर्फ आप और मैं रूबरू हैं यहाँ पर बातचीत के लिए, कोई तीसरा व्यक्ति अभी नहीं है। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं सवाल बीजेपी के नेता से पूछूंगी। पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मुनव्वर राणा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, फ्रांस में जो हुआ, गर्दन काटी गई, क्या आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? ये बताइए मुझे। जी नहीं, मैंने जायज बिल्कुल नहीं ठहराया। मेरी बात पूरी, असल में या तो मेरी बात आप समझ नहीं पाते हैं या मेरी बात के दूसरे मतलब निकालते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां से मकबूल फिदा हुसैन को हिंदुस्तान छोड़कर सिर्फ इसलिए भागना पड़ा कि उन्होंने हिंदू मजहब से छेड़छाड़ की थी। नतीजे के तौर पर अगर वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान छोड़कर न भागते तो वो यहां मार दिए जाते। वो यहां से चले गए और 90 साल का बूढ़ा आदमी जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की वफादारी की थी, वो जाके गैर मुल्क में उसने दम तोड़ा सिर्फ इसलिए कि उसने मजहब को छू लिया था। एक बात, ये जो 470 साल पहले जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जिन बादशाहों ने भी गलती की हो और मजहबी मामले में यानी वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, जिसका नतीजा आज तक पूरी कौम को गालियां खा के, नफरतें हासिल करके, सब तरह से हासिल करना पड़ रहा है। मैंने ये अर्ज किया था कि मजहब एक खतरनाक खेल है, इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। दुनिया में कार्टून इसलिए बनाए जाने लगे कि हर शख्स एक दूसरे को गाली नहीं दे सकता था। कार्टून बनाने का मतलब यह है कि अल्लाह की, भगवान की बनाई हुई शक्ल को आप बिगाड़ कर पेश करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि एक शख्स जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, वो कार्टून बना करके मोहम्मद साहब का कार्टून क्यों दिखाएगा? उसको दिखाना है खुदा का कार्टून दिखाए, हजरत ईसा का कार्टून दिखाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कार्टून दिखाए, हजरत मरियम का कार्टून दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखाएगा इसलिए कि वो खुदा को वो भी मानता है। उसको सिर्फ प्रॉब्लम है तो मोहम्मद साहब से। दुनिया में
मुसलमानों की जितनी भी जंगें रही हैं वो ठीक है, आपकी ये दलील मैंने यहूदियों समझी से और ईसाइयों से आपकी रही ये है। दलील मुनव्वर और राणा उसका- साहब मैंने ये समझी। अब आप मुझे ओके। ये समझाइए, अब आप मुझे ये समझाइए, जिस बात पर मुस्लिम समाज को आपत्ति है उस पर विरोध जताने का तरीका क्या होगा? क्या किसी की जिंदगी ले ली जाएगी? किसी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? देखिए- क्या कानून का इंतजार नहीं किया जाएगा कि उस देश का एक कानून है और उस कानून का रास्ता अख्तियार करके अच्छा। उस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए? कौन सा धर्म ये सिखाता है कि आप किसी की गर्दन पर चाकू चला देंगे? कौन सा धर्म ये सिखाता है? ये आप कह रही हैं जहां हजारों बरस से ऑनर किलिंग होती रहती है। ये आप सिखा रही हैं जहां 6 बरस से पहलू खान हो या अखलाक हो या तबरेज खान हो, सबको गाय का गोश्त लेके जा रहे हैं और या कुछ लेके जा रहे हैं और मार दिया। जहां आप धर्म के नाम पर, गाय नाम पर, इस बातचीत में आपको इसलिए बुलाया आप। है कि ताकि हम एक ज़हीन बात करें, एक सभ्य तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाएं और कम से कम जो ये धार्मिक उन्माद की वजह से भीड़ में तब्दील कर दिया जाता है लोगों को, उससे बचे। हम लोगों को समझाएं कि सही तरीका क्या है किसी मुद्दे पर अपनी राय देने का। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आपने जो बयान आपने दिया, कानून कहां है? कानून की कसौटी पर क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? ये है मेरा आपसे सवाल। देखिए, मेरा जवाब यह है कि उसने कार्टून बनाया, बुरा किया। जिसने उसका कत्ल किया वो और बुरा किया, और जिसका कत्ल किया वो हम फैसला नहीं कर सकते हैं, ये हुकूमत करेगी। कत्ल किया तो ये बुरा है। जो कत्ल करना बुरा नहीं है, ये एक गुनाह है, बहुत बुरा, ये एक अपराध है, ये एक अपराध है किसी का कत्ल करना। जी, किसी की जिंदगी लेना एक अपराध है मुनव्वर राणा साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में ये रोजाना हो रहा है। कहां नहीं हो रहा है? किस मुल्क में नहीं हो रहा है? आप बताएं कि जब इराक पर, ईरान पर बमबारी की थी तो वो किस नाम पर था? आपने उसका नाम दे दिया इस्लामी आतंकवाद। इस्लामी आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद इज आतंकवाद। इसकी हम तो कोई हिमायत नहीं करते कि कोई कत्ल करा, लेकिन अभी 5 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि जिन लड़कों ने उस लड़की को गोली मारी है, अंकिता को, उनको वही मिला करके शूट कर दिया जाए और लोगों को बुला करके दिखाया जाए कि इसको मारा जाएगा। कर रहे हैं आप, बहुत सारी बातों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। ये डिबेट, ये बातचीत आज फ्रांस के मसले पर हो रही है और जो बयान आपने दिया है उस पर हो रही है। आप ये कह देते हैं कि मां का और मजहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बात समझ में आती है, लेकिन क्या आप ये देखना भूल जाते हैं कि वहां पर जिस तरह की घटना हुई है, चर्च में कैसे 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया, कैसे एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को मार दिया गया, ये अगर सामाजिक संरचना होगी तो दुनिया किस दिशा में जाएगी? और ऐसे में आपके जैसे ज़हीन शायर को समाज में कम से कम एक रोशनी भरे शब्दों को पेश करना चाहिए था। जो बयान आप दे रहे हैं वो समाज को गर्त में ले जा रहा है। ये देखने से क्यों चूक रहे हैं आप? और रही बात जो मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, जिन मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या आपने फ्रांस में देखा कि मुसलमान सड़क पर उतरे हैं इस घटना के विरोध में? जब वहां कुछ नहीं हो रहा तो हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, वहां बताइए मुझे, कहां खबर में देखा आपने? बताइए। हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको क्या मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने क्या फ्रांस में मुसलमानों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा? आपने फ्रांस में मुसलमानों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा? उनके देश में जो घटना हुई उस पर उनको तकलीफ नहीं है तो हिंदुस्तान में रहने वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? बताइए। आप बेटे पैदा नहीं हुई होंगी जब जुल्फिकार अली, एक मिनट, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जो दुश्मन मुल्क का आदमी था और हमेशा हिंदुस्तान को गाली देता था, तो उस रात हजारों लाखों हिंदू घरों में खाना नहीं पक्का था उसके। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लम्हों की खता ने सदियों में परेशानियां पैदा की हैं। ये नहीं समझाऊंगी मैं आपको। मैं आपसे आज की तारीख में, अभी के समय की बात कर रही हूं, तो आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। बताइए। मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, अब आप समझ ना पाए। देखिए, सीधा सवाल है दुनिया में राणा साहब, सीधा सवाल है आपसे। फ्रांस में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं किया,
अपने राष्ट्रपति की तस्वीर पर जूते नहीं मारे, ना उन्हें गालियां दी, तो हिंदुस्तान में किस बात की तकलीफ हो रही है? क्या वहां के मुसलमानों का इस्लाम अलग है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम अलग है? मुझे समझाइए ये डिफरेंस। ये नहीं, ये बात तो आप वहां फ्रांस के मुसलमानों से पूछे ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आपने बयान दिया, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आवाज उठाना, मैं कह रहा हूं आवाज उठाना, एहतजाज करना इंसान का बुनियादी हक है। यह है कि उससे कोई नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई दुख होता है, कुछ भी हो, आज मैं एक बात कहता हूं कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी हमारे किसी देवी देवता का कार्टून बनाए तो हम उसको के लिए भी कहेंगे कि इसको मार देना चाहिए। ये नफरत फैला रहा है। आप ऐसा ये कहेंगे? मतलब नहीं हुआ। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। हमारी बात क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलिए। मैं कहता हूं, आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसा कह देंगे। मैं आपके बयानों में ये फर्क आ रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड में नहीं समझ पा रही हूं। आपको इस बात की निंदा करनी चाहिए, इस बात पर खुले शब्दों के साथ कहना चाहिए कि किसी की गर्दन काट देने की इजाजत ना तो कोई धर्म देता है, ना कोई विश्वास देता है, ना कोई मान्यता देती है और ना ही किसी देश का कानून देता है। और आप ये देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए आप वहां किस तरह के नारे लग रहे हैं, वहां किस तरह से बिहेडिंग्स की बात हो रही है, गर्दन काट देने की बात हो रही है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जिस उम्र में आप हैं, साहित्यकार आप हैं, साहित्यकार तो समाज को दिशा देते हैं, दशा देते हैं। हमारे यहाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप ये चाहें कि साहित्यकार कलम से नारा डालने लगे पैजामे में, तो हम वैसे साहित्यकार नहीं हैं। हमारा काम सच बोलना है, जो हो सकता है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, मैं वो बोल रहा हूं और मैं वो बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा कि ये जो मजहब के नाम पर जो तमाशे होते हैं, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमाने के लिए, इंसानियत के लिए खतरनाक होते हैं। जिसने कार्टून बनाया, जो मोहम्मद साहब की हंसी उड़ा रहा है, जो मजाक कर रहा है, जो तफरीह ले रहा है, मुनव्वर राणा साहब, मैं आपको थोड़ा सा बीते सालों की भी आपकी कुछ बातें याद दिला देती हूँ। मैं स्पेशली लिखकर लाई हूँ आपके ये स्टेटमेंट्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपने टिप्पणी की कि वो एक विशेष समुदाय से नफरत करते हैं। राम मंदिर पर इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को आपने नाइंसाफी बता दिया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के इस्तेमाल पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर आपने ये आरोप लगा दिया कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सेना की ताकत का। अवार्ड वापसी का अपना एक दौर चला, उसमें भी जो आपके बयान थे वो पूरे देश ने देखे। नवंबर 2016 में भोपाल में सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों के फर्जी एनकाउंटर को आपने जो है सवालों में ला दिया। उस पर आपने तमाम जो है सवाल खड़े करके एक बार फिर अपने बयानों से लोगों को उकसाने की कोशिश की। ये जो जिस तरह से आपके बयान विवाद पैदा कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है इसका। क्यों ये सब कुछ 2014 के बाद शुरू हो रहा है, बताइए मुझे। ये जिस तरह से आपके बयानों ने ये विवाद का रास्ता पकड़ा है, पहले तो ऐसा नहीं था जनाब। देखिए अब विवाद तो आप पैदा कर रही हैं या लोग पैदा कर रहे हैं। हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो बोला, अगर वो गलत है तो आप हम पर मुकदमा कीजिए, हमें अरेस्ट कीजिए। हमारी बात कड़वी जरूर हो सकती है, दुनिया की हर दवा होम्योपैथी गोली नहीं होती, कड़वी भी होती है। लेकिन आखिरी सवाल पूछूंगी सर आपसे, और दिल पर हाथ रख के, अगर मैंने इसका जवाब दीजिएगा राणा साहब। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी शायरी की, मैं आपकी शायरी की मुरीद हूँ, बहुत पढ़ी है आपकी शायरी। जीती रही है, दिल पर हाथ रख के मुनव्वर राणा साहब मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप साहित्य आज तक के हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं और किस तरह से दिल थाम के युवाओं ने सुना है आपको बैठकर, हर उम्र के लोगों ने दिल थाम कर। इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिएगा, धर्म बड़ा है या इंसान बड़ा है? देखिए, अगर इंसान नहीं होता तो धर्म कहां से आता? तो पहले तो दुनिया में भगवान ने इंसान भेजा ना, आदम और हव्वा को भेजा, और उस वक्त जो उनसे बच्चे पैदा हुए वो सब भाई बहन थे। बाद में ये बैरिकेटिंग पैदा हुई कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये रिश्ते हैं। अगर ये रिश्ते न बनाए जाते तो लोग एक दूसरे को नोच डालते। तो इंसान के बगैर धर्म का तो तस्वुर ही नहीं हो सकता है। चलिए, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम आपने बातचीत के इस हिस्से में, इस पड़ाव में ये स्वीकार किया कि इंसान की जिंदगी बड़ी है
और उसकी इज्जत उस तरह से होनी चाहिए, उसके अधिकारों की बात उस तरह से होनी चाहिए। और कहीं किसी भी देश का सभ्य समाज, कानून, कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं दे सकता कि किसी की गर्दन काट दी जाए। धन्यवाद मुनव्वर राणा साहब, आपका बहुत बहुत हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अब मैं अपने बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी इस बातचीत के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। वसीम रिजवी साहब हैं, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है। सुबुही खान लॉयर और एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और AIMIM से सैयद असीम बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले यहां पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जिस दौरान मैं मुनव्वर राणा साहब से बात कर रही थी, उन्होंने अपनी दलीलों में जो बात कही, लेकिन बड़ा सवाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब पर उठाया। और जिन शब्दों का इस्तेमाल मोहसिन रजा साहब ने किया है उनके लिए, आतंकवादी कह देना उनको, क्या ये जायज है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुनव्वर राणा जी को मैं भी बहुत जमाने से जानता हूं, आज तो बड़ा बदला हुआ स्वरूप देखे। आप ही के स्टेटमेंट में शुरुआत उन्होंने कहां से की? MF हुसैन को जान की धमकी मिल रही थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, और उन्होंने कुछ कार्टून बनाया था, कुछ कार्टून नहीं बनाया था, हिंदू देवियों की नग्न तस्वीर बनाई थी। और आखिर में क्या बोले कि मैं मानता हूं किसी भी धर्म या मजहब के खिलाफ हो तो उसे मार देना चाहिए। तो भाई उनके हिसाब से MF हुसैन को मार देना चाहिए था, तो फिर काहे आप MF हुसैन के ऊपर कुछ बोल रहे थे? तो ये दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन उनका बहुत साफ झलक गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई मारने मरवाने की बात करने लगे तो ये आतंकवाद का समर्थन नहीं तो और क्या है? और मैं तो पूछना चाहता हूं, अरे मेरे देश के सेकुलर, लिबरल, वामी, कौमी इनटॉलरेंस के प्रतीक, ये इनटॉलरेंस के प्रतीक थे जो आपके चैनल पे अभी कह के गए मीनाक्षी जी की मार देना चाहिए, ये प्रतीक थे। और इन्होंने मोहसिन रजा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया कि वो जूते चाटते हैं, चप्पल चाटते हैं, मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा कि यही मुनव्वर राणा साहब ने सोनिया गांधी की शान में जो कविता लिखी थी वो तो खुददारी का परचम था, जबकि ये तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। और अगर मोहसिन रजा अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में बोलते हैं तो वो चापलूसी है। इन्होंने कहा था ना, सोनिया गांधी के लिए इन्होंने कविता लिखी थी जिसमें इन्होंने ये बोला था कि मैं तो अपने वतन की आबो हवा छोड़ के मोहब्बत में आई हूं। और इन्हें खुद नहीं पता था कि 16 साल तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी, जब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे। वो सारी मोहब्बत किनारे हो गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज मुनव्वर राणा साहब का ये माहौल देख के मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ मीनाक्षी जी, कि मुझे मुनव्वर राणा की ये कविता याद आ गई। उस कविता का शीर्षक ये था, अच्छा हुआ मेरा नशा भी उतर गया। देख के वाकई नशा उतर गया। अच्छा हुआ मेरा नशा भी उतर गया, अच्छी से अच्छी आबो हवा भी अना हवस के दुकानों पे आके बैठ गई। और उनके आगे के लाइन ये थी, अलमारी के खत उसके पुराने भी निकल गए, मगर मैं कहूंगा दिल के अरमान उनके पुराने भी निकल गए। अब बिल्कुल सामने आ गया। अब बताइए, नाम है मुनव्वर राणा, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, राणा सरनेम बताता है। आज DNA टेस्ट के द्वारा ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कंप्लीट होने वाली है। टेस्ट करा ले, कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा फ्रांस और इराक से, जिसकी सब गाथा गा के चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हो क्यों रहा है? और दूसरी बात, यदि किसी भी धर्म की भावना आहत होती है तो मैं मानता हूं कि वह गलत है, पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? और अगर इतनी उग्र प्रतिक्रिया है तो हैसियत दिखाओ ना। अभी देखिए, चीन ने मक्का जाने पर भी रोक लगा दी है कि पर्सनल नहीं जाएंगे, सरकार की परमिशन से जाएंगे। कोई पर्सनल मक्का नहीं जा सकता, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, जुमे की नमाज नहीं रख सकते, तोप चला चला के मस्जिदें उड़ाई गई। अरे चीन के लिए ची तो बोलो। अतीकुर रहमान जी, जो बात यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी उठा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। फ्रांस में जो कुछ होता है, या मैं ये कह रही हूं कि चलिए दुनिया के किसी और देश में कुछ अगर होता है इस तरह की कोई घटना, उसका असर जिस तरह से हिंदुस्तान में दिखाई देता है, यहां पर तो बड़ी जिम्मेदारी ज़हीन लोगों की, और खासतौर पर पॉलिटिकली जो लोग एक्टिव है उनकी ये होनी चाहिए कि वो उन भावनाओं को भीड़ में ना तब्दील होने दें, भीड़ तंत्र ना हावी हो जाए, बल्कि लोगों को जागरूक किया जाए ऐसे मुद्दों पर। लेकिन हम क्यों फेल हो जाते हैं इसमें? मीनाक्षी जी, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम लोगों को नेशनल कंसेंसस जरूरी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि जब कभी टेररिज्म की बात आती है
तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के बजाय कुछ नहीं करते, ये नहीं सोचते हैं कि आगे को क्या ऐसी हरकत हमारी होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए। कि कल मैं जो डिबेट्स कर रहा था उसके ऊपर मामला ये था कि किस तरह से भारत को इंसुलेट किया जाए कि भारत में कोई ऐसी घटना ना हो, और हम लोगों को हर वो कोशिश करना चाहिए। और कोशिश करने के लिए हम अगर टीवी डिबेट्स के ऊपर बैठे हुए कोई ऐसा बयान नहीं जाना चाहिए जो आपसी सौहार्द को बिगाड़े। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेशनल कंसेंसस तो हम पैदा कर ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि जब कभी हम बीजेपी स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे हैं या मैं अपना रुख रख रहा हूं या मुनव्वर राना साहब रुख रहा, कोई पहल करने को तैयार नहीं है कि कोई ऐसा वक्तव्य इशू किया जाए जिससे नेशनल कंसेंसस आए। अब मैं अगर पहल करना चाहूं मीनाक्षी जी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता है उस चीज की पैरवी हम कैसे कर सकते हैं। इस्लाम कतई इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कोई वक्तव्य इशू हो, कोई कार्टून बनाया जाए तो उसको मार दिया जाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। प्रॉफेट मोहम्मद ने इन चीजों का सहारा कभी नहीं लिया। बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अतीकुर रहमान जी, आपने एक बड़ा पॉइंट यहाँ जरूर ये उठाया है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में चुनावी जनसभा में एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार लव जिहाद पर जल्द लगाम लगाने जा रही है। यूपी में हाल के दिनों में लव जिहाद को लेकर विवाद हुआ है और ऐसे में सीएम योगी का ये बयान काफी अहम है। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ को हम केवल ये कहेंगे, काश जिस संविधान की आपने शपथ ली है उस शपथ के मुताबिक आज वाल्मीकि जयंती है। अजय सिंह बिष्ट जी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुराचार और अनाचार हुआ हाथरस में, काश आप एक बेटी को पूरी यूपी में न्याय दे देते तो पूरी यूपी आपको स्वीकार कर लेती। आपको एक क्षण भी अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ को, जिसने एक वाल्मीकि परिवार के साथ अनाचार और दुराचार में भागीदारी है जिनकी, क्योंकि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जो व्यवहार किया और रातों रात उस शव को जलवा दिया, उसके साथ न्याय कब करेंगे, उसका जवाब तो दे देते। और आइए लौटते हैं अपनी चर्चा पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वसीम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, सुबुही खान, सैयद आसिम वकार और साथ ही अतीकुर रहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रुक मैं आपका करूंगी आसिम वकार साहब। सवाल ये उठता है जहन में, फ्रांस में जो घटना हुई और उसके बाद हिंदुस्तान में जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से भावनाओं को सुलगाया जा रहा है, कोई भी देश कानून से चलेगा, वहां की सामाजिक संरचना के हिसाब से चलेगा या लोगों की भावनाओं के हिसाब से चलेगा? देखिए, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं पढ़कर कि जो घटिया दुश्मन होता है, जलील दुश्मन होता है, उसकी पहली पहचान ये होती है कि जब वो आपसे जमीन पर मुकाबला नहीं कर पाता है तो वो आपके मजहब पे हमले करने लगता है। ये पहचान होती है घटिया दुश्मन। मैं किसी भी तरह से किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसी तरह से ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे प्यारे नबी फकरे कौनैन सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं कभी किसी मजहब का, ना तो मैं कभी किसी को बुरा कहता हूं, ना मैं किसी मजहब की बेइज्जती करता हूं, ना मैं किसी देवी देवता की बेइज्जती करता हूं। नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी शख्स ये कह रहा है, मैं सम्मान करती हूँ कि ठीक है, हर व्यक्ति अपने आस्था, अपने विश्वास के प्रति हर व्यक्ति के मन में एक सम्मान होता है और कोई उससे समझौता नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम ये कहते हैं, सुनिए आसिम साहब, जब हम ये कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या हम किसी की गर्दन पर चाकू चला देंगे? क्या हम किसी को हम ट्रक से कुचल देंगे? क्या हम चर्च में घुसकर चाकू मार देंगे? आप बहुत बताइए। सुनिए, 2 लाइनें सुनिए मेरी भी। अब
ये कोई फ्रांस ने पहली बार नहीं किया है, ना फ्रांस ने दूसरी बार किया। फ्रांस इससे पहले भी कई बार कर चुका है। फ्रांस का रिकॉर्ड है, सन 1895 से सन 1901 के बीच में कई बार इन्होंने कोशिश की थी। फ्रांस में थिएटर बनाया गया था जिसमें रसूल अल्लाह का बेहुरमती करने के लिए उसमें उन्होंने चेहरे बनाकर दिखाने की कोशिश की थी। ये मैं आपको बता रहा हूं 1895 की। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस वक्त एतराज किया था, फ्रांस के खिलाफ यकजहती और एकजुट हुए थे। ये हमारे पैगंबर का मामला है, हम मोहब्बत करते हैं उनसे। अगर आपको इतनी जबान की आजादी चाहिए तो खाली जबान की आजादी इस्लाम में और मोहम्मद साहब के खिलाफ क्यों है, ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्यों नहीं? आसिम साहब, तो फिर फ्रांस में मुसलमान क्यों नहीं उतरे हैं सड़कों पर? फ्रांस में मुसलमान क्यों नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट? फ्रांस में मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? वो जो हिंदुस्तान में हमने भोपाल की सड़कों पर देख लिया, वहां क्यों नहीं हो रहा है ये? देखिए, हो सकता है कि जो हिंदुस्तान जो बाकी दुनिया के मुसलमान हैं उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता हो फ्रांस वालों के ना हो। ये सवाल फ्रांस वालों से पूछिए, जिनके पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम है, वो विरोध करेंगे। एक मुझे लगता है आसिम साहब, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ी तस्वीर की तरफ भी हमें रुख करना चाहिए। सुबुई खान आइए अब चर्चा में, जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पर आसिम साहब कर रहे हैं, सुबुई खान बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है वो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्रांस में जिस तरह की व्यवस्था है, वहां पर जो रूल चलता है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दे, 10 में से 1 व्यक्ति तो वहां इमिग्रेंट है। और वहां का जो सेक्युलरिज्म है वो साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि पब्लिक लाइफ में आप किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक चिन्ह या फिर कोई भी धार्मिक पहचान जाहिर नहीं कर सकते अनलेस कि वो वहां के कैथोलिसिज्म से जुड़ा हुआ ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग वहां मौजूद हैं वो उस व्यवस्था से वाकिफ हैं, वो उस व्यवस्था को स्वीकार करने के बाद ही वहां मौजूद हैं। तो फिर आज जो ये सवाल पैनल पर ही मौजूद लोग उठा रहे हैं, उनके क्या मतलब है? सुबुई खान, हमारा सारा टाइम तो आप लिए ले रही हैं। बताइए सुबुई जी, हमें बोलने दे रही हैं। हो गया, अब सुन लीजिए। जी मोदी मीनाक्षी जी प्लीज, मेरे मैंने पूरी डिबेट को शांति से सुनी है, मैंने पूरी डिबेट शांति से सुनी है। बोलिए आसिम साहब, ये ऐसे ही उछलेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि जब सुबुई खान बोलेगी तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी तो ये सारे लाइन से उछलेंगे क्योंकि सुबुई खान बोलेगी तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ नेशनल मीडिया पे कि हम इतना डिफेंसिव मोड में क्यों आते हैं? राइट टू प्राइवेट डिफेंस ना ही सिर्फ एक ह्यूमन राइट है बल्कि एक लीगल राइट भी है। जब फ्रांस में बार बार गर्दनें कट रही हैं, आतंक के नाम पे मारा जा रहा है पूरी कम्युनिटी को, पूरे देश का नाश किया जा रहा है, तो वो स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेंगे या नहीं लेंगे? अगर रैशनल मुसलमानों को बुरा लग रहा है तो वो अपने आप को रेडिकल मुसलमानों से अलग करें, वरना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर मेरे पास किसी चावल में इतने कीड़े हो जाएं कि मैं उसमें से कीड़े और चावल अलग ना कर पाऊं तो मैं सारे चावल को उठा के फेंकूंगी। तो पहले चावल साफ करिए अगर आपको बुरा लग रहा है तो। दूसरी बात, आज आपके पैनल पे एक जिहादी और वहाबी और एक आतंकी मानसिकता का इंसान बैठा था, उसको मैं और एक्सपोज करना चाहती हूं क्योंकि हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। कुछ प्रताप महाराणा होते हैं, कुछ सड़क छाप मुनव्वर राणा होते हैं। इस लाइन से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। ये जहरीली मानसिकता वाले इंसान ने आज अपनी 3 क्वालिटीज एक्सपोज करी। एक तो उसने अपनी जिहादी मानसिकता एक्सपोज करी, दूसरा उसने अपना अहंकार एक्सपोज करा कि मेरे सामने किसको बैठा दिया कि उसके सामने कोई बैठने की कोई हैसियत नहीं है किसी की। तीसरा, उसने अपनी हसद और जलन एक्सपोज करी, सत्ता का लालच एक्सपोज करा कि दूसरे को मंत्री क्यों बना दिया उत्तर प्रदेश का, मुझे बना दो उत्तर प्रदेश का मंत्री। वो जलन आज उस इंसान की साफ दिखाई दी। यही इस्लाम का दुर्भाग्य है कि ये जो यजीद और इस्लाम के नाम पे पॉलिटिकल इस्लाम चलाने वाले लोग हैं, ये हमेशा राष्ट्रवादी और इंसानियत के रास्ते पे चलने वाले मुसलमानों को ऐसे ही बेइज्जत करते हैं। यही यजीद के टाइम पे हुआ था, यही हजरत अली के साथ हुआ था, यही आज ये एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से सारे राष्ट्रवादी मुसलमानों से अपील करना चाहती हूं कि इनकी इस बकवास से बिल्कुल ऑफेंड ना हो। आज आपको आरएसएस बीजेपी का मुसलमान कह दिया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये आतंकी नवासे रसूल के ना हुए तो ये क्या मुसलमान के होंगे और ये क्या भारत के होंगे। दूसरी बात, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद के सम्मान की लड़ाई है, अगर ये मोहम्मद
अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद के सम्मान की लड़ाई है तो जब प्रॉफिट के नाम पे जैशे मोहम्मद चलती है तब कहां जाती है ये लड़ाई? जब इस्लाम के नाम पे हैदराबाद में माइनर बच्चियां वो शेख खरीद के वैश्यावृत्ति करते हैं तब कहां जाती है लड़ाई? जब पूरी दुनिया में फिरका परस्ती करके मुसलमान को ही मारा जाता है तब कहां जाती है लड़ाई? मुसलमानों की बड़ी तस्वीर पर हमें इन सवालों को रखने की जरूरत है। लेकिन रिजवी साहब चर्चा में आइए और मुझे ये बताइए रिजवी साहब, क्या सिर्फ हिंदुस्तान में इसी तरह के मसलों को उठाकर सड़क पर भीड़ में इन मसलों को तब्दील करके मुसलमानों की असली जो परेशानियां हैं उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है? क्योंकि देखा तो नहीं हमने कभी कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर कोई आंदोलन हो गया हो या मुसलमानों की गरीबी और शिक्षा पर कोई आंदोलन हो गया हो। देखिए, ये एक मिशन है और ये आज का नहीं है, 1400 साल पहले से एक मिशन है, जिहादी मिशन है। और ये पूरी हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे दुनिया में जिहाद के नाम पर कत्ल कर दो, या अगर जो चीज तुमको अच्छी नहीं लग रही है उसके नाम पर कत्ल कर दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी ने कार्टून बना दिया तो तुमने उसको कत्ल कर दिया। उसने अगर कोई गलती की है तो तुमको कत्ल करने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार हम बता रहे हैं किसने दिया। ये अधिकार, जैसे अभी सुबही खान साहब बोल रही थी, ये अधिकार यजीद ने दिया, ये अधिकार माविया ने दिया, ये अधिकार खिलाफत ने दिया। ये 1400 साल पुराना अधिकार है उन कट्टरपंथी मुसलमानों को जो मिला है कि जो चीज समझ में ना आए या जो चीज तुम्हें पसंद ना आए उसकी गर्दन काट के हत्या करो, उसको बेदर्दी से मार दो। तो तुम अपनी तस्वीर जैसे पेश करोगे अगला वैसे ही समझेगा। अगर मोहम्मद साहब पर आज कोई कार्टून बना रहा है या मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई विवादित किताब लिखी जा रही है, कोई विवादित टिप्पणी कोई कह रहा, तो वो चीज के लिए जिम्मेदार तुम ही हो। तुम अपना किरदार पूरी दुनिया में इस तरह का तुमने पेश किया है कि तुम असलहे उठाए हुए हो, जिहादी मानसिकता लेकर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो। इराक के अंदर तुमने औरतों को कब्जा किया, उनको सरेआम औरतों को बाजारों में बेचा गया है। ये क्या इस्लाम ये सिखाता है? फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध को लेकर हिंदुस्तान में जिस तरह से आवाजें बुलंद हुई हैं उसमें नया नाम शायर मुनव्वर राणा का जुड़ा और उनका जो स्टेटमेंट था उसे लेकर अब बयानों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया और इसी पर हल्ला बोल की आज ये बहस थी। लेकिन एक बार फिर उसी बात के साथ हम अंत करना चाहेंगे, धर्म बड़ा है या इंसान, यह हम सबको समझने की जरूरत है। देखते रहिए आज तक।